ओम नमो नारायण। इस संसार में प्राणी बिना विवेक के कभी भी प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता। क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि जब जीवन के अंदर कोई संकट आ जाता है तो उस संकट में आप कैसे चलिए? ऐसे चलिए कि जैसे परमात्मा, उस प्रभु ने और प्रारब्ध ने के इच्छा से जो हुआ है, ये जीवन में सोचिए, या फिर ये सोचिए प्रारब्ध और प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो हो रहा है वो ही कर रहा है। प्रभु और प्रारब्ध ने सोच रखा है वही मेरे लिए करेगा। ऐसा विचार करने से आया हुआ संकट रूपी परिस्थिति भी आपको शांत में हो जाएगी और आनंद में स्वरूप में हो जाओगे। परंतु अगर ऐसा ना सोचा तो हमेशा सुख में सुखी, दुख में दुखी ऐसे होते चले जाओगे। इसलिए ज्ञान से जिए, ज्ञान से अपने को समझते हुए चलिए। क्योंकि मानस में के अंदर कहा, होई विवेक मोह ब्रह्म बागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा। जब होई विवेक, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा कि मेरा स्वरूप है क्या, मैं क्या हूँ। जे हार्ड मास का पुतला जो 3.5 हार्ड मास का पुतला है, क्या ये तेरा स्वरूप है? नहीं भाई, ये तेरा स्वरूप नहीं है। तेरा आत्म तत्व है, वही आत्म तत्व जिसको सच्चिदानंद कहा, व्यापक कहा, उसी की अनुभूति, उसका ज्ञान ही तेरा अपना ज्ञान है। उसको लेके संसार में चल, उसको लेके संसार में चलेगा तो तू ज्ञान से जिएगा। जब ज्ञान से जिएगा तो शांत में होकर जिएगा, प्रसन्नचित्त रह के जिएगा। क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं, होई विवेक मोह ब्रह्म भागा। जब तक मोह और भ्रम का नाश नहीं करता, मोह और भ्रम में पड़ा हुआ है कि ये मेरा, ये मेरा, मेरे शरीर के साथ जितने संबंध हैं वो सब मेरे हैं। अरे भाई, वो तो ना किसी के बनने वाले हैं, ना बनेंगे, ना बनते नजर आ रहे हैं। वो तो चलते ही चले जा रहे हैं। इसीलिए रहता हुआ संसार में किस प्रकार से रहे, जैसा राजा जनक विदेही थे, उनको देह से ऊपर थे। एक बार सुखदेव जी राजा जनक विदेही को मिलने के लिए गए। जब मिले तो राजा जनक ने सुखदेव जी को कहा कि जाओ आज नगर का भ्रमण करके आओ। तो सुखदेव जी राजा जनक के कहने पे, अनुग्रह करने पर वो नगरी में घूमने के लिए चले गए। जब वहाँ घूम रहे थे, घूम घुमा करके वापस आए तो राजा जनक ने पूछा कि आपने वहाँ क्या देखा? तो राजन, मैंने ये देखा कि एक शक्कर के खिलौने दूसरे शक्कर के खिलौने के साथ बरत रहे हैं, खेल रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। कहते हैं अच्छा, तो अब क्या देख रहे हो, अब क्या समझते हो? अब मैं ये समझता हूँ कि एक शक्कर का खिलौना दूसरे शक्कर के खिलौने से बातचीत कर रहा है। तो भाई, ये संसार तो एक शक्कर का खिलौना है। जैसे लगता तो मीठा है, परंतु उसका एंड कैसा है, हाथ में आते ही शक्कर का खिलौना फूट जाता है, वो बचता नहीं है। और उसकी मिठास आपको तब तक लगती है जब तक आप अपने उसको पान नहीं कर लिया। ऐसे ही संसार की मिठास आपको तब तक लगती है, वो शांति, वो अपना अनंत स्वरूप, जो स्वरूप नहीं जब जानता, नहीं पहचानता, तो संसार एक शक्कर का खिलौना उसको असली मिठास लगने लग जाती है। उसकी असली मिठास के अंदर ही उसको जबकि परिस्थिति आए, संकट आए, कोई भी ऐसा समय आए, तो वो उसका रूपांतर ले जाता है। इससे बचने का, संसार में रहते हुए संसार में बचने का एक ही उपाय है। देखो, एक ही आदमी होता है, वो घर में पिता कहलाता है, ऑफिस में जाता है तो वो बाबू कहलाता है, जहाँ कोई मालिक कहलाता है, जहाँ कोई ऑफिसर कहलाता है। घर आके उसका वो रूप नहीं होता। घर में व्यक्ति एक ही है, ऑफिसर भी बना, मालिक भी बना और घर आके पिता भी बना। ऐसे ही प्यारी आत्माओं, परमात्मा एक है, चाहे वो शंकर के रूप में है, चाहे वो भगवान कृष्ण के रूप में है, चाहे वो राम के रूप में है, ये सब एक है भाई। ये तो वैसा ही है जैसा एक व्यक्ति आपके घर के अंदर कभी बुसल्ट और कमीज डाल देता है,
और कभी धोती डाल लेता है, कभी पैंट डाल लेता है, कभी पजामा कमीज डाल लेता है। क्या वो व्यक्ति बदल जाता है? नहीं भाई, व्यक्ति एक ही रहता है। क्या कह रहे हैं, समझ आ रही है ना? व्यक्ति तो एक ही रहता है, उसकी पोशाक बदली होती है। ऐसे ही परमात्मा ईश्वर भगवान ने, उस निराकार शक्ति ने, उस प्रकाश ने ये इतने स्वरूप जो लिए भगवान के, उनके सिर्फ वस्त्र हैं और बीच में रहने वाली शक्ति एक है। उसको पहचानो, फिर उस शक्ति का आप एक अंश मात्र हो। अपने अंश को पहचानो कि मेरा स्वरूप जो है आत्म तत्व का है। मेरा संकट आने पर, परिस्थिति की प्रतिकूलता के आने पर मैं कैसे प्रतिकूल हो गया, मैं कैसे संकट में पड़ गया? तेरा तो संकट का रूप ही नहीं भाई। तू एक ही सोच, परमात्मा जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो करेगा वो अच्छा करेगा, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। तो आपके साथ अच्छा अच्छा ही होता चला जाएगा। कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी जिससे आपको संकट में या परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाए। परंतु इसके लिए इस शरीर से ऊपर उठो, परमात्मा को पहचानो, चरम चक्षु ना रख के प्रज्ञा चक्षु रखो। प्रज्ञा चक्षु से भगवान को पहचानो, फिर अपने को पहचानो, फिर भगवान से इतना प्रेम लगाव रखो, इतना लगाव रखो, इतना लगाव रखो जितना आपका अपने से भी नहीं है, कि उसके लगाव में इतने डूब जाओ कि परमात्मा आपका हो जाए। जब परमात्मा आपका होगा तो संसार तो परमात्मा का है भाई, संसार तो स्वयं ही आपके पास चलता आएगा। परंतु परमात्मा को पाना ही मुश्किल है। उसको कोशिश करो। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुबीर चरण अनुरागा। जब विवेक अपने स्वरूप का होगा, मोह भ्रम जो भ्रमी वशीभूत है उसमें आपको अपने वशीभूत नहीं करेंगे, तब प्रभु भगवान के चरणों का अनुराग पैदा होगा। जब अनुराग पैदा होगा तो मानसिक शांति और प्रसन्नता पैदा होगी। उसका अनुभव करोगे, उसका आनंद लोगे।